राम राम जी, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइन सर। पार्क वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी फाइन, वेरी फाइन। दोस्तों, तो आज जो हमारी क्लास होगी, अब समझिए हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स पेंडिंग है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कितने टॉपिक पेंडिंग है? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू पार्थ, थैंक यू। अरुण कुमार जी। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब पहले एक एक बार हमारा ऑलमोस्ट कोर्स 95% से ऊपर हम डन कर चुके हैं। बस अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको उसको मैं लिख रहा हूँ, है ना? तो पहले सुन लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा एक बार। हाँ, हाँ, कर सकते हैं चंद्रवाणी जी, पर ना मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। बटरफ्लाई को एक्सपायरी तक ही रखिए। चलिए, एक बार मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ और मैं अब आपको डिस्कस करता हूँ। मैंने वैसे बता दिया है कि किस दिन क्या करना है। फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया था आपको क्लियरली कि किस दिन क्या करना है। अब हम देख रहे हैं कि कोर्स में क्या क्या पेंडिंग। अभी कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा है। ठीक है, जो पेंडिंग बचा है वो मैं भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ग्रीक्स हमारा रह गया है। बहुत छोटा टॉपिक है, घबराना नहीं, आराम से कराऊंगा मैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा न्यूटन, एंड तीसरा स्टॉक। ये हमारा मेन मेन रह गया है। जो एक्चुअल कोर्स वो ये है। अब बीच में मैंने कहा था लेजर आप बनाओ। ये नॉर्मल नॉर्मल टॉक है, ये होती रहेगी। वो हर रोज इसको डिस्कस करता। तो जैसे मैं बात करूंगा, सबसे पहले आज तो उठाऊंगा ये वाला स्टॉक ऑप्शन। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है स्टॉक ऑप्शंस। बिल्कुल सिंपल है, बहुत छोटा। तो इसीलिए इसके लिए पूरी क्लास डिलीवर करनी कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्टॉक ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, स्टॉक ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं यहीं से सेग्रीगेट कर दूंगा। एक न्यू स्टूडेंट, एक नए हैं, बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास से ट्रेडिंग सीखी, अब ट्रेडिंग वर्ल्ड में जा रहे हैं करने के लिए। कुछ पहले से एक्सपीरियंस, स्टॉक्स के अंदर भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस स्टॉक के अंदर भी रखते हैं और इंडेक्स के ऊपर भी। इस तरह की कम्युनिटी भी है यहाँ पे, और कुछ बिल्कुल नए हैं। तो जो बिल्कुल नए हैं, न्यू हैं, वो स्टॉक को तो कर दें क्रॉस। क्योंकि स्टॉक वो आइटम है, इसमें पैसा ज्यादा बनता है, पर लगता भी पैसा ज्यादा है। तो वो ऐसी जगहों से उसको, नए स्टूडेंट को बचना है। जो नया ट्रेडर, उसको बचना है। जो न्यू न्यू ट्रेडर है, अभी जो सीखना शुरू करा, पायदान में पहली सीढ़ी पे अपना पांव रख रहा है, तो उसको बिल्कुल स्टॉक की ओर देखने का ही नहीं। बिल्कुल नहीं देखना। बिल्कुल सोचना भी नहीं है, एटलीस्ट 6 7 8 महीने तक। क्योंकि इंडेक्स बहुत सेफेस्ट है। उसमें लॉट्स छोटे हैं, लॉस कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा एज कंपेयर टू स्टॉक्स।
तो पहली बात तो यह मैंने यही क्लियर कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि सीखना नहीं है, हमें करना नहीं, सीखना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको मैंने यही क्लियर कर दिया। अब कुछ और है जो स्टॉक्स में भी हाथ आजमाते हैं, करते रहते हैं, और उनको एक समझ आती है स्टॉक, तो वो करते हैं। अब पर स्टॉक्स में इंडेक्स की तरह बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं कि साहब मैं डेल्टा न्यूट्रल बना लूं, साहब मैं इस ट्रायंगल को प्ले कर दूं, सर मैं कवर्ड कॉल कर दूं, सर मैं कवर्ड पुट कर दूं, मैं सर ये कर दूं वो कर दूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टॉक्स में वीकली ऑप्शंस है ही नहीं। स्टॉक्स में क्या है, केवल मंथली ऑप्शंस। स्टॉक्स में केवल मंथली ऑप्शन। तो साहब मैं ये कर दूं, साहब मैं वो कर दूं, वो होगा ही नहीं। मंथली ऑप्शन, वीकली नहीं है, मंथली ऑप्शन। तो अब इसमें ऐसा क्या करना है जो मुझे समझ आता है आज तक, जो मुझे बहुत पसंद आता है, इसमें केवल और केवल क्या है, बुल बेयर, बुल स्प्रेड्स एंड बेयर। पहला पार्ट ये। दूसरा चाहो तो ये बना सकते हो, कवर्ड कॉल एंड कवर्ड, ये भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट। बस ये ही स्ट्रैटेजीज है, इसी के आप पर फोकस करोगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। बुल कॉल स्प्रेड बेयर ये हमें आता है, ये हम सीख चुके हैं, ये हम बढ़िया से सीख चुके। पर मैं स्टॉक में भी बना के दिखाऊंगा, भागने की कोशिश नहीं करूंगा, स्टॉक में भी बताऊंगा। बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, या ये और में लिखा हुआ है और, या आप कवर्ड कॉल प्रोटेक्टिव पुट, मतलब प्रोटेक्टिव पुट लिखना था, सॉरी, प्रोटेक्टिव पुट बना, कवर्ड कॉल प्रोटेक्टिव पुट बना। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, या तो बुल बेयर स्प्रेड्स खेल जाओ, या ये वाले कर। मैं बताऊं तो, सच बोलूं तो मैं तो इसी को कर, बुल बेयर स्प्रेड। अब यहां पे दो चीजों का ध्यान रख। अब हर एक स्टॉक का लॉट साइज अलग है, हर एक स्टॉक का लॉट साइज अलग, हर एक स्टॉक का रेट अलग, हर एक स्टॉक के अंदर स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस अलग। तो कहां तक याद करोगे और कितना याद करोगे? जैसे निफ्टी में तो हमने याद कर रखा, बैंक निफ्टी में मैं याद कर रखा है, गिने चुने 3 इंडेक्स पे हम ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, वो याद कर लिए, वही मैंने आपको पास ऑन कर दिया, बता दिया, पास कर दिया कि भैया ऐसे करो, मैं तो ऐसे करूँ। स्टॉक्स में ऐसा संभव ही नहीं है, स्टॉक में कॉमन सेंस की जरूरत, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसीलिए जो नए हैं उनको मैंने क्रॉस इसी पर्पस के लिए लगाया कि भैया आप तो भाग जाओ यहां से, स्टॉक्स की तरफ से तो भागो, बिल्कुल मत करो, हाथ जल जाएंगे, हाथ जाएंगे जल, और बढ़िया वाले जल जाएंगे। तो बेटर है उधर भागो, वहां से अभी करने का ही नहीं है। जो नए स्टूडेंट, जो पहले से करते आ रहे हैं, जो स्टॉक्स का बिहेवियर को समझते हैं, पता है कि एक एक दिन में 10-10%, 15-15% ऊपर नीचे मारने का दम रखता है स्टॉक, तो वो लोग समझते हैं, वो कर सकते हैं। पर उनको भी क्या बोला है, कवर्ड कॉल प्रोटेक्टिव पुट या बुल बेयर। तो बुल बेयर में बता रहा हूं, कवर्ड कॉल कवर्ड पुट भी बताऊंगा, बुल बेयर पहले बता। बुल बेयर का रूल कुछ अलग नहीं, सेम है, कवर्ड कॉल सेम है जैसे हम इंडेक्स में करते हैं। पर समस्या ये आती है कि भैया यहाँ तो हर एक का अलग अलग है। अब चलो रिलायंस लेता हूं जैसे, अच्छा स्टॉक्स में ज्यादातर ट्रेडर क्या करता है, पोजिशनल खेल, इंट्राडे भी करा जा सकता है, और स्टॉक्स के अंदर वो थोड़ा पोजिशनल खेलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस मंथली है, वीकली है ही नहीं, वीकली है ही नहीं, मंथली है। तो इनको आप होल्ड भी कर सकते हो, 2-4-5 दिन तक आराम से होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं, अब जैसे 30 नवंबर है, ये तो एक्सपायरी वीक चल रहा है, तो इस पे तो हम काम करेंगे नहीं। हम 28 दिसंबर पे आ जाए, अगर मुझे आज ही रिलायंस की कोई पोजीशन बनानी, तो मैं 28 दिसंबर पे जाऊँ,
क्योंकि एक्सपायरी वीक में आपको पता है कि ऑप्शंस में ट्रेड होते नहीं है, बैन एक तरीके से डिसाला हो जाता है, पहला पूरा मार्जिन रखना पड़ता है, तो एक्सपायरी वीक में वैसे ही काम नहीं करते। तो हम क्या करेंगे 28 दिसंबर में। अब आपको रिलायंस सपोज तेज लग रहा है, वो डे के चार्ट पे लग रहा है, वीकली चार्ट पे लग रहा है, जो भी लग, रूल तो वही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आपको बनाना है सब, यहाँ तो हर एक चीज अलग अलग है भाई, अलग है, इसमें मैं कुछ नहीं। आप ये मान ऐसे करें, ये समझ, ऐसे समझिए बात, क्योंकि इसमें कोई रूल है नहीं, बन नहीं सकता, स्टॉक्स में कोई रूल ही नहीं बन सकता। बस इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा ध्यान रखना है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, इस रूल को फॉलो करोगे तो काम बन जाए। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, और ये एक्सपायरी, एक्सपायरी एक्सपायरी वीक में तो ट्रेड हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते, इसको तो क्रॉस मारो। फर्स्ट और सेकंड वीक में हमारा जो डिफरेंस है वो नॉर्मली बड़ा होना चाहिए। अब बड़े का क्या मतलब है, 2 4 3 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस हम रख सकते हैं, 2 4 तक का डिफरेंस रख सकते हैं, 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रख सकते हैं। यही चीज आप इसके अंदर क्या करेंगे, दो, इसका हाफ कर दें, 2 स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब नेट सेल में आपको डिफरेंस ज्यादा है, वो कितना रखना है किस स्टॉक में वो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसको याद करा ही नहीं सकता। बस आपको रखना है कि शुरू के दिनों में, फर्स्ट टू वीक्स में मुझे डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस है वो ज्यादा रखना है, और थर्ड वीक में कम रखना है कंपैरेटिवली, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड में चूज किया है उसके कंपैरेटिवली कम रखना। अब इसमें आप कहोगे साहब इसमें क्यों रखा, वो कॉमन सेंस की बात, जो जो आप बाय करेंगे वो एटीएम के आसपास होनी चाहिए। जो कॉल आप बाय करेंगे एटीएम हो सकती है, स्लाइटली ओटीएम हो सकती है, स्लाइटली आईपीएम, स्लाइटली, मतलब एटीएम के इर्द गिर्द ही रखेंगे आप। तो मैं बनाता हूँ, तो मैं ये बनाना चाहता हूँ 24 200 और 25 200 के। अब देखिएगा क्या गलती हो रही है, ये देखिएगा है ना, 24 200 और 25 200 अगर मैं बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको बाय करता हूं बुल को। अब मैं वो डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस और वो माइनस प्लस कुछ नहीं करूंगा, सीधा लॉजिक के ऊपर बात करूं, इसको सेल कर। तो यहाँ आप कितने रुपए पे कर रहे हैं, 40 रुपीज हम दे रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कितने से कर रहे हैं, 11 रुपए रिसीव कर रहे हैं, कम कर। एटलीस्ट जो ये प्रीमियम मैं बाय कर रहा हूं, ये जो प्रीमियम बाय करा है मैंने 40 रुपए का, एटलीस्ट मैं ऐसी कॉल बेचूं जिसका डिस्टेंस भी ज्यादा हो, डिफरेंस भी ज्यादा हो, और कुछ मनी वापस कर लो, यानी कि इसका एटलीस्ट 40 to 50% में रिसीव कर जाऊं। इसका अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं 15 वाली को बेचता हूं तो मेरा काम बन गया, तो मेरा काम बन गया। आप कहोगे साहब मैं इसको कर देता हूं, आपने मुझे एक चीज सिखा दी कि एटलीस्ट ये जो मैंने प्रीमियम बाय करा है, स्टॉक थोड़ा ना टिपिकल आइटम है, आपने कहा कि साहब ये जो प्रीमियम मैंने बाय करा मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसका 32 वाले को बेच देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा लगभग 80% रिसीव हो रहा है। 40 मैंने पे करा, 32 मैंने वापस रिसीव कर लिया। पर मेरे भाई आपने डिफरेंस तो खत्म ही कर दिया, और एक्सपायरी है इसकी 30 दिसंबर की, ये बर्बाद सौदा है, इसका कुछ नहीं होने का। तो डिफरेंस भी तो मुझे बढ़ाना, मतलब दोनों का तालमेल बैठाना, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास कोई लॉजिक नहीं, मतलब इसके लिए कोई फार्मूला नहीं। तो आप जैसे मैं ये बना रहा हूँ 40, और मुझे ये पसंद आ रहा है, मेरा डिस्टेंस भी कम से कम, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस 80 है, 80 का अच्छा खासा माना जा सकता है, 24 और 25 एक अच्छा खासा माना जा रहा है, अच्छा खासा डिस्टेंस डिफरेंस है। और ये मेरे को कितने रुपए में मिल रहा है, 25 रुपए में मिल रहा है भाई, 25 रुपए में मिल रहा है ना, 40 माइनस 15, 25, और जिसमें 40 का तो मेरा पे कर रहा हूं, और 15 एटलीस्ट इसका 40% तो रिसीव कर रहा हूं। बस ये ध्यान रखना,
बुल बेयर। ये बात क्लियर हो गई। ऐसी बेयर बना देता हूँ। बेयर अगर किसी कहता भाई मुझे तो बेयर बढ़िया मस्त लग रहा है और बेयर बाजार जाना चाहिए, तो ठीक है भाई, मैं 24 वाला ले लेता हूँ और ये वाला बेच देता हूँ। 80 का डिफरेंस यहाँ पे भी मिल गया और ठीक ठाक है। 13 रुपए का डिफरेंस है, ये पे कर रहा हूँ, ये रिसीव कर रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हो। आप ये वाला भी पकड़ सकते हो, इसको इन द मनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जब बेचने जाओ तो इस वाले को बेचो। इसको भी बेच सकते हो, पर ये थोड़ा डिस्टेंस डिफरेंस कम हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। तो ये इन द मनी चलेगी तो इतना अट्रैक्टिव नहीं बन रहा जितना ये वाला बन रहा है, जितना ये वाला बन। तो दिस इज बुल बुल बेयर स्प्रेड। ऐसे बनाना है। अच्छा, कवर्ड कॉल कवर्ड पुट में ज्यादा टेंशन नहीं है, उसमें रूल एक नहीं, पर उसमें मनी ज्यादा लगती है। आ जाओ जी। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी क्लास नहीं है, बड़ी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि यहाँ तक हम अच्छे से सीख चुके हैं। सपोज किसी को रिलायंस में कवर्ड कॉल बनाना है, या उसको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद बाजार एक स्विंग उठाएगा ऊपर की, ये उसका व्यू है, मेरा व्यू नहीं है, ये उसका व्यू है। तो चलो ऐड करते हैं। वो कहता है रिलायंस को मैं खरीदता हूँ। अब नवंबर वाला तो काम नहीं चलेगा, दिसंबर वाला बाय करेंगे। उसने फ्यूचर बाय करा, इसका प्रोटेक्शन किससे लगाएगा? पुट से लगाएगा। पर दिसंबर की पुट खरीदी गई है, तो भैया दिसंबर की, ठीक है सर, गलत हो गया। इंडेक्स ले लिया, मेरे को वो लेना था, सॉरी, रिलायंस। रिलायंस दिसंबर फ्यूचर बाय कर लिया। अब ऐड करूंगा। भैया क्या करा है, दिसंबर का करा तो स्ट्राइक एक्सपायरी सेम ही रखूंगा, 28 दिसंबर पे चला गया। अब क्या करा है मैंने, तेजी खेली है ना, फ्यूचर को बाई किया है ना, तो क्या खरीदी जाएगी? पुट। पुट क्या खरीदी जाएगी? आईटीएम। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, इसका रूल तो सेम इंडेक्स जैसे ही। तो भैया कौन सा था? 2393, तो ये एटीएम है। 2400 तो एटीएम हो गई, इसको आईटीएम मान लो। 2420 स्लाइटली आईटीएम बाय, करना ही पड़ेगा और कोई तरकीब नहीं। ठीक है। मैक्सिमम लॉस, अब इसका एसएल में हाथ के हाथ बता दें। मैक्सिमम लॉस इन द स्ट्रैटेजीज 9000, और मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, ये तो हमें पता है। अब इसका एसएल क्या लगाओगे, टारगेट क्या लगाओगे? टारगेट तो भैया आप ट्रेल करो, एसएल को आपको जानना चाहिए। तो मेरी कैपिटल कितनी यूज हो रही है इसके अंदर? 40,000। 40,000 यूज हो रही है, तो आप इसमें कितने परसेंट, एक सॉरी 10% से लेके 15% तक का एसएल रख सकते हैं इसका। 10% कितना हुआ? 40,000 में 4,000। 10 से 15% का एसएल ले सकते, बिल्कुल ले सकते। ये तो 9,000 एक्सपायरी पे जाके लगेगा, तो यहीं पे एसएल लगा लो। तो जब 10-15% का आपने एसएल ले लिया, तो प्रॉफिट भी इतना ले लेना। तो इसमें तो सेम है, इसमें तो सेम है, सेम है, सेम है। पर बुल बेयर के अंदर अलग है, तो ये बात क्लियर हो गई। और जो नए हैं वो तो बिल्कुल ना करें, उनको तो हाथ जोड़ लो कि भैया अभी नहीं करेंगे हम स्टॉक, कम से कम 6 महीने तक। क्लियर हो गई बात। हम मैं इसके बाद लेजर के ऊपर डिस्कस करें। क्लियर है ये बात सबको? तो बस अब मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, इंडेक्स लेजर के ऊपर, लेजर कैसे बनाना है। बुल बेयर तो मैं बता चुका हूँ साहब, मैं बुल बेयर स्प्रेड कैसे बताऊंगा ये नहीं बता पाऊंगा मैं इस क्लास में, मेरा टाइम जाएगा भाई।
बुल बेयर मैं कैसे बता दूं, बेसिक से चल रहा है ये टॉपिक, प्रिंसिप। और आप बेसिक क्लास में उसमें भी आए होंगे, डाउट में भी आए होंगे, वहां पे भी डिस्कस करोगे, मेरा क्लास का टाइम जाएगा। फिर भी कोशिश करूंगा एक आध दिन में बुल बेयर एक बार रिपीट कर दूं, पर वैसे ये है नहीं जगह बुल बेयर बताने की, व्हाट इज बुल कॉल स्प्रेड, व्हाट इज बेयर कॉल। स्टॉप लॉस मैंने बता, बुल बेयर के लिए तो आपको जो मैंने बताया है ना इंडेक्स का, वही रूल रखती है स्टॉक्स में। बिल्कुल मैंने क्या बोला आपको, बटरफ्लाई बिल्कुल काम मत करना स्टॉक्स में। एक्सपायरी डे पे आप काम ही नहीं कर सकते, स्टॉक्स अलाउड ही नहीं होते, लास्ट वीक में तो अलाउड ही नहीं है ना। तो बटरफ्लाई बिल्कुल बेकार आइटम है स्टॉक के लिए, गलती से भी मत बनाना। स्ट्रैंगल एसएल के बाद नया ट्रेड ले सकते हैं। मुकेश जी ये टॉपिक अभी नहीं है, मेरे को लेजर पे डिस्कस करना है, ठीक है ना अभी। वैसे मैं आपकी बात छोटी सी है तो उसको बेटर है क्लियर ही कर देता। अगर आपका स्ट्रैंगल में हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, क्योंकि स्ट्रेंथ भी कम है, आज क्लास की स्ट्रेंथ कम है, पता नहीं क्यों कम है, छुट्टी की वजह से। तो इसलिए मैं डेल्टा और टॉपिक मैंने इसलिए आज पेंडिंग कर दिया, कल कराऊंगा ताकि मेरे पास सारे स्टूडेंट्स हैं। पर जो छोटी छोटी बातें उनको मैं आज ही डिस्कस करूंगा। तो आपने क्या कहा कि साहब अगर एसएल हिट हो गया दोबारा इस ट्रायंगल को ट्राई कर सकते हैं। आंसर इज 100% दोबारा कर सकते हैं, पर वेट फॉर द, आपका एसएल क्यों हिट हुआ हो, बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। जब आपको लगे कि वोलेटिलिटी दोबारा से कूल ऑफ हो रही है, अब बाजार दोबारा से एक चैनल में या एक रेंज बाउंड में फंस रहा है, देन मूव टू द, अगेन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट में ही आ रहा हूँ, अपना कैलकुलेटर लेके आऊंगा। और मैं आज लेजर के बारे में डिस्कस करूंगा कि लेजर बनाना कैसे, बहुत डिटेल में नहीं है, हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है। मैं लेजर के ऊपर बात करूं, हमारा नहीं हो पाया आज तक। तो लेजर से आपको अपनी गलतियां समझ आती कि मैं कर क्या रहा हूं मार्केट में, मेरे से कहाँ गलती हुई है। अब देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये मुझे कैसे पता लगा। और इसमें मैं कई बार सक्सेस होता हूँ, कई बार गलत भी होता हूँ, कई बार सक्सेस होता हूँ। अगर एक्सपायरी के दिन, मैं एक बात बता रहा हूँ, इस पे कहीं किताब में नहीं पढ़ा मैंने, ना मैंने किसी से सुना, अगर एक्सपायरी के दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अगर बाजार बिल्कुल डल हो जाए, तो इसका मतलब आज बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली। तो 2 बजे के आसपास या 1:30 पौने 2 बजे एकदम आंख बंद के मैं दोनों तरफ की बटरफ्लाई बना दे कि आइदर साइड आ जाए, आएगी जरूर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कैसे पता लगा, लेजर में फाइंड आउट कि यार एक बार जब यार मैंने कहा यार ये तो मूवमेंट आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये मूवमेंट आ रही है, अब यहाँ से शेयर तेज हो रहा है, होना चाहिए, और वो हो जाता है। वो आपके आंखों ने उस पैटर्न को पढ़ लिया, पर आपकी मेमोरी में नहीं है, यानी कि इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में नहीं है। तो आप उसको कैसे कर लेते हो? तो लेजर से आपको अपनी गलतियां, आपको ये समझ आएगा कि मेरे को एक्चुअल में है क्या, करना क्या है। तो लेजर बनाने का बहुत लंबा चौड़ा कोई तरीका नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा उसमें लिखना नहीं है। 4-5 बातें लिखनी है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, मेरी लैंग्वेज में तो लिखोगे नहीं। पर हाँ, क्या क्या नोट करने वाली बात है वो आपको नोट करता है। सबसे पहले तो आप डेट तो लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं भी बताऊंगा तब भी लिखेंगे। ओपन, हाई, लो, क्लोज लिखेंगे, जिसको भी आप काम करते हैं निफ्टी का या बैंक निफ्टी में करा, तो ये तो लिखना ही, ओपन हाई लिखो। ये लिखना, एक एरो बना दो, मार्केट आज कितना पॉइंट अप हुआ या कितना पॉइंट डाउन हुआ, बस ये हो गई बात, आपका मेन रिकॉर्ड है। फिर उसके साथ विक्स क्या है, विक्स का आज क्या रहा, 13.4 पे रहा, उसका कुछ नहीं लिखना कि 19 उसका ओपन हाई लो, कुछ नहीं लिखना। विक्स कितना है, आज क्या विक्स चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली एक रेंज मिल जाती है, ये विक्स चल, ये लिख लिया आपने। सिर्फ इतनी बात लिख, उसके बाद अगर आपने बुल स्प्रेड बनाया तो किस टाइम पे बनाया, उस टाइम पे आपने ऐसा कुछ तो फाइंड आउट किया होगा
कुछ तो फाइंड आउट किया होगा, बुलिश इंगल्फिंग फाइंड आउट करा होगा, सपोर्ट फाइंड आउट करा होगा, ट्रेंड कैंडलिंग पकड़ा होगा, आरएसआई देखा होगा, ईएमए देखा, कुछ तो देखा होगा, और जिसमें सक्सेस मिली है। तो अगर वो पैटर्न आपने देखा है और उसमें आपको सक्सेस मिली है, तो वो तो जिंदगी भर याद रहना चाहिए आपको। वो तो जिंदगी भर, क्योंकि वो आगे भी बनेगा, और आगे भी बनेगा तो उसका सक्सेस रेट है, इसका मतलब। तो उसको छोड़ कैसे सकता हूं? तो वो तो लिखने वाली आइटम है, इसका मतलब उसको लिखना पड़ेगा। आपने अगर प्रॉफिट करा और आपने ये देखा, ये चीजें ना आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। आपने ये बनाया, अब हुआ क्या कि आपने ये, मैं एक्सपीरियंस करा चुका हूं आपको, पर फिर भी आपको खुद से पता नहीं। आपकी स्क्रीन पे 800 रुपए का प्रॉफिट आया, उसके बाद कोई फॉर्मेशन आई और वो वापस रह गया 200 रुपए। तो अब आपको खैर ये बात तो पता, ये ऑब्जर्व तो मैं करा ही चुका हूँ, है ना। पर आपको ये पता समझ आ जाएगा कि यार इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम मैक्सिमम 700 800 का प्रॉफिट आता है। तो जब भी आ जाए तो दिमाग ज्यादा चलाने का नहीं है, एग्जिट कर दो, क्योंकि वो आप लिख चुके। ये मैं वैसे करवा चुका हूँ आपको, पर आप इसको खुद भी नोटिस करना, दोबारा से दोबारा भी देखना आपकी गलतियां। आपने क्या गलती करी, पहले ट्रेड ले लिया था या वेट करा, वो ऑब्जर्वेशन करनी। बस इतनी बातें। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी डायरी अभी इधर पड़ी होगी तो मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा आपको, पर मैं आपको, आज इतने सालों से मैं भी नोट कर, आज भी नोट कर, मैं दिखाता हूँ आपको। आप मेरी राइटिंग तो नहीं पढ़ पाओगे, पर ये मत समझना कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। दिस इज माई डायरी, ये मेरा डायरी है, इसको मैं नोट करता हूँ। देखो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखो ये मैंने लिखी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये आपको पढ़ने में नहीं आएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो मंडे 29/5/2023, रेशियो ऑफ द बैंक निफ्टी, कोई जो स्ट्रैटेजी थी मेरी। बैंक निफ्टी ओपन इन द गैप अप एंड 200 पॉइंट गैप डाउन। वो ओपन हाई लो क्लोज तो लिखा हुआ है। द रेंज इज सो 1:3 रेशियो 48, और ये लिया मैंने, द रेशियो इज पुट्स स्टार्ट फ्रॉम 10 से 12 तक गया, ये लिखा है मैंने। जो रेशियो स्ट्रैटेजी थी उसका जो लॉजिक था वो 10 से 12 तक गया, एंड अगेन रिड्यूसेस टू द 10 ओनली। तो आज मूवमेंट इसके अंदर रहा नहीं, और स्ट्रैडल का कितना रिडक्शन हो गया, 90% डीके हो गया स्ट्रैडल। तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे लिखता हूँ और आज भी लिखता हूँ। तो आज नहीं, ये आज आपको आज समझ नहीं आएगा, आफ्टर 6 मंथ्स देखिए आपके अंदर चेंज आएगा। आपको बाजार का देखने का नजरिया चेंज होगा। आपको समझ आ जाएगा कि जो विनिंग ट्रेडर है ना, यही फर्क है, कि वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर, और एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेनर एक अच्छा ट्रेडर ही बनेगा। अगर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे, इवन मैं अपने प्रॉफिट और लॉस के स्क्रीन शॉट्स रखता हूं, क्योंकि जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं तो मैं वो देखता हूँ स्क्रीन शॉट्स, यार मैंने तो ये प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बात है, इवन आप याद, अभी तो चलो अब तो मैं डायरी में लिखता हूँ, नहीं तो जब मैं करता था ट्रेडिंग और अगर मेरे से गलती हुई है, तो मैं लिख के चिपका देता था दीवार पे, दीवार पे चिपका देता था, कि उसको जब भी रूम में आऊंगा तो देखूंगा कि भाई ये गलती तो कर रखी है मैंने, ये नहीं करूंगा दोबारा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी छोटी छोटी बातें। आपको एक लेजर बनाना, अब लेजर का एक ड्राफ्ट सा एक एक फ्रेमवर्क बता दे, इसके अंदर आप अपने इनपुट्स डाल सकते, अपने इनपुट्स डाल सकते। मैं तो लिखता हूँ सिंपल, ये लिखने के बाद मैं लिखता हूँ कि आज बाजार 200 पॉइंट ऊपर गया नीचे गया, 2 4 पेज भर देता हूँ। आपसे कम टाइम है मेरे पास, आप यकीन मानिएगा, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। मैं बहुत जल्दी उठता हूँ मार्केट, बहुत अर्ली उठने वाला आदमी हूँ। आपको मैं बोलूंगा तो आप हैरान हो जाओगे कितनी जल्दी उठता हूँ। और पूरा फैमिली मैन हूँ, सारा काम करना है, फैमिली को भी देखना, और टाइम बहुत करना, उसके बाद भी मैं लिखता हूँ। तो ये मत बोलिएगा साहब टाइम नहीं है, ये तो फिर आप अपने आप से झूठ कहे। टाइम तो 100% है आपको, इसको लिखने का मैं मान ही नहीं सकता कि टाइम नहीं। जब मेरे पास अच्छा खासा टाइम है तो आपके पास भी टाइम नहीं।
तो लेजर को बने, अगर आप लेजर बना, ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना, लेजर को बने। ठीक है जी। तो ये बात मैंने लेजर से भी रिलेटेड डिस्कस करी, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको एक दिन में नजर नहीं आएगा, आप जब इसको ग्रेजुअली बनाओगे तो उसको खुद से अपडेट करना शुरू कर दो कि नहीं यार, अब मैं इस पॉइंट को जरूर लिखाता नहीं, यार इस वाले पॉइंट को और ऐड करूँ। तो धीरे धीरे आप में अपने आप कुछ हटेंगी, कुछ ऐड होंगी बातें, वो अपने आप डेवलपमेंट आएगी, वो अपने आप डेवलपमेंट आएगी। तो ये लेजर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर बनाइए, और जिन्होंने भी लेजर बनाया है उनका सक्सेस रेट, मेरे पास वो जानकारी है, उनका सक्सेस रेट हमेशा अच्छा ही देखा। और आज भी बनाता हूं मैंने, आज भी मेरा लेजर देखोगे अप टू डेट रहेगा। किसी दिन भूल गया तो सुबह लिखूंगा, रात को अगर मैं भूल गया लिखना तो सुबह लिखूंगा। पर मैं क्या करता हूँ, आफ्टर मार्केट लिखता हूँ इनके। मेरी एक आदत है, पहले मैं रात को लिखता था जब यंग, अभी तो यंग नहीं हूं मैं इतना, कि हाँ यंग हूँ खैर, पर इतना भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आ, उस टाइम पे मैं 10 साढ़े 10 बजे लिखता था। अब मैं क्या करता हूँ, आफ्टर मार्केट लिखता हूँ, सीट से ट्रेडिंग तो, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को एकदम बातें याद होती है, ताजा होती है। क्योंकि कोविड के बाद से कुछ प्रॉब्लम सी है कि वो बड़ी जल्दी भूलने लगा हूं मैं छोटी छोटी बातें, तो फिर मेरे ध्यान से निकल जाती है। तो इमीडिएटली मैं लिखता हूँ, आप 3:30 इमीडिएटली लिख देता हूँ, क्या क्या हुआ आज, मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या करा, जाके। अब मैं ये करता हूँ, हालांकि मैं पहले लिखता था रात को 10 साढ़े 10 बजे, तब मुझे फुल, अब कई बार ऐसा होता है कि 10 साढ़े 10 बजे मेरे दिमाग से वाइप आउट हो जाती है कई चीज। तो ये अपना टाइम आप डिसाइड करो कि आपको कब करना है। ठीक है ना, तो ये लेजर की बात थी। तो कल मैं, आज मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कि क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम है ड्यू टू छुट्टी। ये क्लास सिर्फ मैंने कुछ नॉर्मल बातें डिस्कस करने के लिए आपसे करी थी, और स्टॉक्स भी करी थी। बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि दो नए टॉपिक मैं बिल्कुल नहीं लूंगा यहाँ पे अभी। तो इसीलिए मैं इस क्लास को अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अब हमारी लाइव क्लासेज, अब हमारे लाइव डेस्क सेक्शंस भी हैं, लाइव डेस्क सेशन। मैं यहाँ पे अभी भी बता देता हूँ, वैसे क्लास में भी अनाउंसमेंट करूंगा, उसका एक लिंक आएगा। उसका क्या तरीका होगा, वो जब लाइव जिस दिन सेशन शुरू होगा उससे पहले आपको समझा दिया जाएगा, उसके बारे में ब्रीफिंग मैं करूंगा। पर मैं आज ब्रीफिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्कुल लो है क्लास की, है ही नहीं। तो बेटर है हमें ये क्लास नहीं, ज्यादा आगे नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते। लेजर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी, तो लेजर मैंने डिस्कस कर दिया। देखो, बटरफ्लाई बता तो चुका, कितनी बार बताऊंगा, मैंने बेसिक में भी, उसमें भी बताया था, संडे को भी बताया था। सर एक बार वो वीक में कैसे, यू के लिए कोई साइट नहीं देखनी, जस्ट गो फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाओ। नॉर्मली मार्जिन 1 लाख के अंदर अंदर मिल जाता है। मंथली स्ट्रैंगल नहीं, मंथली स्ट्रैंगल मत करो दोस्त, क्योंकि मंथली स्ट्रैंगल के अंदर ना रिडक्शन कम मिलेगा। चलो कुछ आई है बातें, तो भावेश जी से ही ले लेता हूँ मैं। सर पोजिशनल बटरफ्लाई नहीं बनानी, मैंने एक बार बता दिया आपको, बार बार एक ही चीज के पीछे पड़े हो। मैंने कहा है कि दिस इज प्योरली फॉर द इंट्राडे, प्योरली ऑन द एक्सपायरी डे। अगर उसके बाद आपको जहां मर्जी बनाना है बना लो। मैं एक बार बोल चुका हूँ आपको, 6 बार अलग तरीके से पूछते हो आप लोग, इधर से उधर से। मैं किसी बात को कह रहा हूँ स्पेसिफिकली कि इसको एक्सपायरी के दिन ही प्ले करो, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। देन फिर आगे पूछने का मतलब क्या है। ओवर ट्रेड कैसे कैसे बजट, ओवर ट्रेड वीरेंद्र जी आपको ऐसे पता है, जब आप लेजर बनाएंगे और आपको अपनी, जब उस गलती को आप हाथ से लिखेंगे ना, तो फिर वो भूलेंगे नहीं।
कितने बजे उठते हो सर? योगा वगैरह, योगा वगैरह तो नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, पर मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, काफी जल्दी। आप ये मान के चलिए 4 बजे के आसपास से पहले उठता हूँ। अभी बीच में 5 बजे उठ रहा था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वैसे मैं उठ जाता हूँ काफी पहले, और पहले उठ जाता हूँ। स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, ये क्वेरी अच्छी है। तो दोस्त, स्टॉक सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप निफ्टी 50 में से 4 या 5 स्टॉक्स, एक जीवन के लिए बहुत, 4 5 क्या, सिर्फ दो ही निकाल, सिर्फ दो ही निकाल एक जीवन के लिए, है ना, बहुत है। क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग का पर्पज है यहाँ। तो ट्रेडिंग तो जितने भी टॉप 10 शेयर है सारे में धमाधम ट्रेडिंग हो रही है। लेजर फ्रेम कैन शो ऑन द एक्सेल शीट। लेजर फ्रेम का क्या, मैंने आपको बता दिया, आपने देखो, लेजर फ्रेम आपको अपना बनाना पड़ेगा। आपको क्या गलतियां हो रही है वो आपको ही पता है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे, कभी कोई दिक्कत होगी आगे चल के कि साहब मेरे से ये कर, तो मुझसे चैट करिएगा, मैं वहां आपको बता दूंगा। बुल बेयर जो रूल इंडेक्स पे रहेंगे वो स्टॉक स्टॉक, हाँ जी हाँ जी, सब रूल वही रहेंगे, प्रिंसिपल। मंथली स्ट्रैंगल मत बनाइएगा मुकेश बाबू साहब। सर इक्विटी ऑप्शंस ही तो बताया था मैंने आपको, स्टॉक ऑप्शंस इक्विटी ऑप्शंस एक ही तो है, नसीर साहब। निशाद साहब वो मैंने बता दिया आपको कि 1 लाख के अंदर अंदर मिल जाता, 1 सवा लाख का मार्जिन है। भाभी जी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, बटरफ्लाई बता दी थी मैंने आपको, मैंने आपको बता दी है बटरफ्लाई एक बार, जयेश गोविंद साहब, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको दिखा दूँ, कोई बात। पर ये सिर्फ एक्सपायरी के लिए इस्तेमाल करना। सपोज आपको ये बनानी है, दोनों बटरफ्लाई बता दो, मैं डायरेक्शनल पे ज्यादा काम करूंगा, डायरेक्शनल का ही डिस्कस करूंगा। आपको क्या क्या लग रहा है 20 तारीख तक आपको यहाँ लग रहा है? 20 तारीख तक आपको यहाँ, अगर आप पोजिशनल बनाना चाहें तो वैसे तो मैं कहूँगा एक्सपायरी के दिन ही बनाई, चले फिर भी आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो आपने कहा यहाँ पे बनाने का मन है मेरा, तो ये बटरफ्लाई बना, तो ये सेंटर मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सेंटर लग रहा है। इट मीन्स आप मार्केट, अगर आपको 20,000 सेंटर लग रहा है, तो इट मीन्स यू आर बुलिश, आप बुलिश है ना मार्केट। तो अगर ये सेंटर बना हो और अभी बाजार में 2 4 दिन बच रहे, तो 200 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 200 का बना लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब 200 का डिफरेंस बनाऊंगा तो ये बन जाए, या 200 का बना तो ये बन जाएगी, तो क्या होगी, 1 बाय 2 सेल, देन 1 बाय, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बटरफ्लाई। यही बनानी, जब एग्जिट करोगे तो ये सेल एंड देन ये बाय। अब एक कहता है नहीं भाई, मेरे को तो ये नहीं बनानी, क्योंकि मुझे तो बाजार नीचे दिख रहा है और मुझे तो लग रहा है बाजार 600 तक मारेगा। अब उसको सेंटर 600 दिख रहा है, तो जिसको सेंटर अगर 600 दिख रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, मार्केट में बेरिश है। तो जब वो बेरिश है, तो अभी 2 4 दिन बच रहे, तो मैं डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस कितना रखूंगा, 200 का रखूंगा। तो जब 600 मैंने सेंटर माना तो ये 800 हो गया, और ये माना तो ये एक सेंटर ये बन गया। तो क्या, 1 बाय 2 सेल देन 1 बाय, बस बन गई बटरफ्लाई। तो वैसे तो स्ट्रेंथ बहुत कम है, मैं आज की क्लास फिर यहीं लीव करूंगा। हाँ आप पूछ सकते हो अमित जी, ये तो आप पूछ सकते, ये तो आप पूछ सकते, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग के लिए बात कर सकते। चलो दोस्तों फिर गुड नाइट, आज तो कुछ है नहीं, ठीक है।
दोनों ही बढ़िया सेलिंग साहब, स्ट्रैंगल स्टार्टर दोनों ही बढ़िया। लाइव डेस्क टाइमिंग में बताऊंगा आपको, वो अभी एक्चुअल में स्ट्रेंथ कम है, फिर मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ। अभी बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो जब पूरी स्ट्रेंथ आएगी फिर मैं कई चीजें डिस्कस करूंगी। चलो, ओके, गुड नाइट।